तूने जो पंशु पंशु के मम्मी पापा को इतना प्रताड़ित किया, इतना उनको टॉर्चर किया, मेंटली हैरेस किया, रोज रोज उनको पुश करती थी, जबकि वो लोग भी वाईटी पे नहीं थे, ना उनका कोई चैनल था। रोज उन पे इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पर्चे छाप देती थी कि वो लोग आते क्यों नहीं है, सफाई क्यों नहीं देते हैं। तेरे को जरा भी दया नहीं आई? उनके 2 जवान बेटे गुजरे थे, वो किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे थे, तू कितना उनको मेंटली टॉर्चर कर रही थी, और लगातार उन पे वीडियो छाप छाप के नोट कमा रही थी। तेरे को किसी से कोई सहानुभूति नहीं थी, उन बूढ़े माँ बाप से बिल्कुल सहानुभूति नहीं थी जो वाईटी पर ही नहीं थे, जिनका अपना कोई चैनल नहीं था। लेकिन तूने बार बार घसीट घसीट के पुश कर करके उनको लेके आई, और अब इधर तेरे को बड़ा ज्ञान झाड़ना आ रहा है। तो सबको पता है जितना ज्ञान है तेरे अंदर। राम राम जी सबको। तो अभी हम बात करेंगे परत मोम पर। तो परत मोम का कहना है कि पपीता के माँ बाप को क्यों थाने ले जाया गया, क्यों उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई, क्योंकि तो वो लोग तो है ही नहीं है वाईटी पे, तो उनके खिलाफ तो बनता ही नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो लोग वाईटी पे नहीं है। तो बहन, तो तेरे विचार इतने जल्दी जल्दी कैसे बदलते रहते हैं? थोड़े दिन पहले तूने जो पंशु के मम्मी पापा को इतना प्रताड़ित किया, इतना उनको टॉर्चर किया, मेंटली हैरेस किया, रोज रोज उनको पुश करती थी, जबकि वो लोग भी वाईटी पे नहीं थे, ना उनका कोई चैनल था। रोज उन पे इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पर्चे छाप देती थी कि वो लोग आते क्यों नहीं है, सफाई क्यों नहीं देते हैं। तेरे को जरा भी दया नहीं आई? उनके 2 जवान बेटे गुजरे थे, वो किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे थे, तू कितना उनको मेंटली टॉर्चर कर रही थी। तब तेरे को याद नहीं आया कि बूढ़े माँ बाप हैं, उनके तो 2 जवान बच्चे चले गए हैं, वो किस तरह के ट्रॉमा में होंगे, किस तरह की तकलीफ में होंगे, जबकि वो लोग तो वाईटी पर भी नहीं थे। तो तू उन लोगों को क्यों रोज रोज घसीटती थी? तब तेरा ज्ञान कहाँ चला गया था? तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे क्या तब? लेकिन नहीं, तू तो बहुत होशियार है, तब भी तेरे को रोटियां सेकनी थी, हैं? तब क्या कर रही थी? तब तेरे को ध्यान नहीं था कि वो लोग वाईटी पे नहीं है, उनके बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हैं? तब तेरा ज्ञान कहाँ चला गया था? अपनी सुविधा के अनुसार ज्ञान बना लेती है क्या तू? तब तेरे को जरा भी शर्म नहीं आई कि उनके 2 जवान बेटे गए हैं, वो ऑलरेडी इतने दुख में हैं, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए थी तेरे को, पर तूने लगातार उन पे वीडियो छापी, और लगातार उन पे वीडियो छाप छाप के नोट कमा रही थी। तेरे को किसी से कोई सहानुभूति नहीं थी, उन बूढ़े माँ बाप से बिल्कुल सहानुभूति नहीं थी जो वाईटी पर ही नहीं थे, जिनका अपना कोई चैनल नहीं था। लेकिन तूने बार बार घसीट घसीट के पुश कर करके उनको लेके आई, और अब इधर तेरे को बड़ा ज्ञान झाड़ना आ रहा है। तो सबको पता है जितना ज्ञान है तेरे अंदर। जिस तरह की तू ये करती है ना, अपनी सुविधा के अनुसार जो कुछ भोंकती रहती है, थोड़ा सोच समझ के बोला कर। उन माँ बाप को तू लगातार टॉर्चर करती रही, जिनका कोई चैनल नहीं, कोई कुछ नहीं, वो इतने दुख में थे, इतने परेशानियों में थे, और तूने बिल्कुल भी उनको नहीं बख्शा। लगातार बराबर उन पे वीडियो बनाती रही। वो आए, आकर सफाई दें, आकर बोल लें, ये करें वो करें। बेचारे अंत में इतना परेशान हुए कि पड़ोसी भाई के चैनल पे जा जाके अपने बारे में बताना शुरू किया, अपने दुख तकलीफ़ों के बारे में बताना शुरू किया कि हम कितना तकलीफ़ में हैं, हमें किस तरह की पीड़ा दी जा रही है, हमारा तो कोई चैनल भी नहीं है, हम तो चैनल पे भी नहीं आते, हम तो कभी आते ही नहीं है वाईटी पे, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी औरतें भी हैं जो अजीब अजीब से तर्क देती हैं, जो खुद ही अपने तर्कों पे खरी नहीं उतरती। तो इस तरह के लोगों के बरगलावे में नहीं आना चाहिए। ऐसी औरतों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बनती है। जो लोग नहीं है वाईटी पे, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, इससे जानना चाहिए। ये कैसे घसीट घसीट के उनको चैनल पे ले आई और उनका अपना चैनल बनवाया, फिर वहां पे उन लोगों ने अपनी बातें रखी, जबरदस्ती घसीट के उनको लेके आई है।
तब इसको नहीं दिखता था कि ये क्या कर रही है? वो बूढ़े माँ बाप नहीं थे, ऊपर से इतने दुखी, इतने परेशान, लेकिन फिर भी इसको जरा भी शर्म नहीं आई। तो तू तो ज्ञान मत ही दे कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तेरे से गंदा व्यवहार तो किसी ने नहीं किया होगा। जो तू करती थी रोज उनको प्रताड़ित, डेली उनको बकवास करती थी, डेली कुछ ना कुछ भौंकती थी उन पे, तूने छोड़ा उनको? जो वाईटी पे जिनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, लेकिन नहीं, इसने तो डेली 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 वीडियो छापी है उन पे। तो इसका तो जैसा ज्ञान है ना, जैसी इसकी बुद्धि है, सबको पता है। तो जिसके साथ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए ना, प्रशासन कर रहा है उसके साथ। तेरे को भी तकलीफ है तो तेरे को भी लगता है वहीं जाना पड़ेगा। तो इतना ही ज्ञान झाड़ो जितना बस का हो, उससे फालतू नहीं। अगर तूने ये सारी करतूतें नहीं करी होती ना तो दूसरों को ज्ञान देती, समझी? वो इतना परेशान कर रही थी, इनको लगातार परेशान कर रही थी, तब तेरा ज्ञान कहाँ गया था? तब तुम लोगों ने एक बार भी रोका उसको? ये रिएक्शन नहीं है, ये खुन्नस है। इस तरह के काम मत कर। तो ऐसे लोगों के बरगलावे में बिल्कुल नहीं आना, जो दूसरों को डिफेम करें, दूसरों को प्रताड़ित करें, मरने पे मजबूर करें। इस तरह के लोग रिएक्शन तो नहीं दे सकते। ये सिर्फ खुन्नस निकाल रहे हैं लोगों के साथ, ये रिएक्शन नहीं दे रहे। रिएक्शन देना होता तो उनकी वीडियो पे रिएक्शन देते। पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं थी किसी के साथ। तो मेरा यही कहना है, जो पर्सनल होकर खुन्नस निकाले, पर्सनली किसी को डिफेम करे, ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए किसी भी रिएक्शन चैनल वाले को। इस तरह के लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि जैसी करतूत तुम कर रहे हो ना भाई, इसके तुम खुद ही जिम्मेवार हो। हम किसी तरह का सपोर्ट नहीं करने वाले ऐसे लोगों को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, और देखते हैं इस तरह के लोग और क्या भोंकते हैं। अकल इनकी भी ठिकाने आने वाली है, जल्दी आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ राम राम।